हेलो, आपका स्वागत है चैनल पे फिर से। देखिए, आज एसएससी के द्वारा आज एक और नया वैकेंसी को अ, दिया गया है। और यह वैकेंसी का नाम आपका झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024। और इसमें जो आशुलिपिक मतलब आपका, जिसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्टहैंड बोलते हैं। और अगर आप इंग्लिश शॉर्टहैंड जानते हैं तो ये फॉर्म आप नहीं भर पाइएगा। अगर हिंदी जानते हैं, हिंदी में आपका ऋषि प्रणाली होता है, एक पिटमेन होता है। तो आप हिंदी अगर शॉर्टहैंड जानते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपका पहले शॉर्ट हैंड का ही एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद फिर एग्जाम है। तो आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड अगर सीखे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास हिंदी शॉर्ट हैंड का नॉलेज है, आपका स्पीड है, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। तो टोटल सीट आपका कितना है, और जो परीक्षा शुल्क है आपका 100 रुपया है। 100 रुपया है। और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया है। और सीट की संख्या आप देख सकते हैं, 454 सीट है। जनरल 182, अनुसूचित जाति जनजाति 182, 118, अनुसूचित जाति एससी मतलब एससी 45, ओबीसी BC1 37, BC2 27। तो 454 पोस्ट है। आपका पद का नाम आशुलिपिक, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा। और वेतनमान अगर देखें तो लेवल 4 का ये है, और 25,000 से 500 से 81,000 तक रहेगा। और अगर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का बात करें तो किसी मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। और फिर इम्पोर्टेंट है ये आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, मतलब 21 वर्ष से नीचे अगर आपका उम्र है तो ये फॉर्म आप नहीं भर पाइएगा। तो हम लोग इसका प्रक्रिया का देखते हैं, एग्जाम का प्रक्रिया कैसा रहेगा। ऑनलाइन ये फॉर्म फिलअप होगा। ये प्रथम, यहाँ परीक्षा प्रथम चरण यहाँ देख लेते हैं। प्रथम चरण के कौशल जांच में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही द्वितीय चरण अंतर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब अगर यह फॉर्म आप भरते हैं तो सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा। मतलब सबसे पहले आशुलिपि का जो है वो आपका परीक्षा होगा, मतलब स्किल टेस्ट होगा। यहाँ देखिए, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम है। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के अधीन आशुलिपिक कोटि के पद पर नियुक्त परीक्षा हेतु 2 चरण में ली जाएगी। पहला चरण आपका कौशल जांच परीक्षा स्किल टेस्ट, और द्वितीय चरण आपका लिखित परीक्षा। प्रथम चरण के कौशल जांच परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण प्राप्त करना आवश्यक होगा, अर्थात यह परीक्षा मात्र क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब यह जो परीक्षा है आपको पास करना जरूरी है। और कौशल जांच में परीक्षा में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड रांची संकल्प दिव्यांगों को सुविधा उपलब्ध कराएगी। मतलब दिव्यांगों जो डिसेबिलिटी है उनको वहां पर सुविधा प्राप्त की जाएगी। प्रथम चरण के कौशल जांच परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही द्वितीय चरण के अंतर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपको पास होइएगा, उसके बाद ही आपको द्वितीय चरण में जो एग्जाम होगा उसमें आपको मौका दिया जाएगा। प्रथम चरण जो कौशल जांच परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। दोनों पत्रों की परीक्षा एक ही तिथि को आयोजित होगी। पहला पत्र, इसके अंतर्गत हिंदी आशुलिपि की जांच परीक्षा ली जाएगी, जिसका मापदंड निम्न होगा। मतलब कितना स्पीड बोला जाएगा ये है। हिंदी आशु लेखन की जांच, इसमें हिंदी आशु लेखन की जांच हेतु 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुतिलेख दिया जाएगा। मतलब वहां पे 10 मिनट का आपका स्पीच लगाया जाएगा हिंदी हिंदी में। और वो रहेगा आपका 500 वर्ड का, और उसी को आपका शॉर्ट हैंड में आपका 10 मिनट में आपको लिखना है। मतलब अगर आपके पास 50 का स्पीड है शॉर्ट हैंड में, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर 60 है तो और इजी तरीका से लिखा जाएगा। इसमें हिंदी मतलब 500 वर्ड, वहां पे एक स्पीच लगाया जाएगा, उसको बोला जाएगा, और फिर 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और उसी को आपको लिखना है शॉर्ट हैंड में। फिर है श्रुति लेख, व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किया जाएगा, मतलब उच्चारण किया जाएगा, स्पीच लगाया जाएगा। श्रुति लेख के पूर्व 1 मिनट का समय श्रुति लेख का अभ्यास तैयारी ट्रायल हेतु दिया जाएगा। मतलब आवाज वगैरह सही है कि नहीं है, उसके लिए ट्रायल आपका किया जाएगा। पहले 1 मिनट का श्रुति लेख का कंप्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 मिनट का समय दिया जाएगा। अब जब आप शॉर्ट हैंड जो स्पीच वो बोला 500 वर्ड, आप वो जो लिखे शॉर्ट हैंड में, मतलब हिंदी शॉर्ट हैंड में,
अपना कॉपी में, तो उसी को फिर ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको जब लैपटॉप पे आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और फिर जब आप शॉर्ट हैंड लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर 5 मिनट आपको श्रुति लेख को पढ़ने के लिए भी दिया जाएगा। ये है। और द्वितीय द्वितीय में देखते हैं, एक ही दिन होगा, एक दिन पहले शॉर्ट हैंड का एग्जाम होगा, उसको आप जब शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, उसका है 40 मिनट। फिर द्वितीय पत्र मतलब फिर उसी दिन, और जब ये शॉर्ट हैंड का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपका इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता मतलब कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जाएगी। आपका मतलब बोल सकते हैं कंप्यूटर का टेस्ट एक प्रकार से लिया जाएगा। एमएस वर्ड से आपका वहाँ पे उक्त तालिकावार आंकड़े को एमएस वर्ड पर टंकित करना है, मतलब जो आपका दिया रहेगा उसको एमएस वर्ड में टंकित करना है, मतलब टाइप करना है। एमएस एक्सेल पर आंकड़ों की प्रतिशिष्ट एवं औसत जोड़ घटाव इत्यादि से संबंधित गणना, मतलब एमएस एक्सेल पे आपको जोड़ घटाव जो होता है वो सब भी आना चाहिए। एमएक्स मतलब एमएक्स एक्सेल का थोड़ा बहुत अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कर लीजिएगा। फिर आपका पावर पॉइंट भी आपका पावर पॉइंट का भी जानकारी होना चाहिए प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए। और फिर ये देख सकते हैं क से घ तक तैयार सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर बनाकर, जब आप एमएस एक्सेल में जोड़ घटाव वगैरह सब कीजिएगा, एमएस वर्ड में आप टाइप कीजिएगा, पाई चार्ट वगैरह बनाइएगा एक्सेल में, तो उसका फिर एक डॉक्यूमेंट करके वहां पे एक ईमेल पे भेजना पड़ेगा। तो ये आपका द्वितीय परीक्षा हो गया, मतलब उसी दिन जिस दिन शॉर्ट हैंड का एग्जाम होगा। और इस परीक्षा का कुल अवधि 1.5 घंटा 90 मिनट होगी, और प्रत्येक खंड 25-25 अंक के हिसाब से कुल पूर्णांक 150 अंक का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30% अंक का अनिवार्य है। मतलब 1.5 घंटा पर का परीक्षा होगा और प्रत्येक खंड का आपका 25-25 अंक होगा, और 150 अंक का एग्जाम होगा, और आपका उत्तीर्ण 30% अनिवार्य है, मतलब 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। नोट है यहाँ पे, कौशल जांच अंतर्गत अभ्यर्थी को आंसू लेखन जांच परीक्षण एवं कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब आपको जो शॉर्ट हैंड का एग्जाम होगा उसमें आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और कंप्यूटर योग्यता जो लिया जाएगा दूसरा तो उसमें भी आपको मतलब उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फिर दूसरे चरण में आपका जो परीक्षा है, लिखित परीक्षा के लिए 2 पेपर होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न बहुकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे। एक प्रश्न का जो मार्क्स है वो 3 होगा, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, तथा गलत प्रत्येक उत्तर के 1 अंक की कटौती की जाएगी। और परीक्षा की भाषा हिंदी अंग्रेजी में होगी, और लिखित परीक्षा के प्रश्नों का पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा। तो जो इस परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी, और इसमें आपका हिंदी भाषा का ज्ञान 25 अंक मतलब 25 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से आपका 25 प्रश्न, जीके 25 प्रश्न, और तर्क एवं मानसिकता जांच से आपका 25 प्रश्न, मतलब कुल आपका 100 प्रश्न का एग्जाम होगा, मतलब 300 अंक का होगा। और प्रथम पत्र में 30% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये सब हो गया। और अगर प्रथम पत्र में अगर हिंदी भाषा में देखें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद और हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश भाषा ज्ञान में वही पैसेज और ग्रामर से पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में आपका भारत देश झारखंड राज्य एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित पूछे जाएंगे, मतलब जीएस का ये भंडार हो गया। फिर इसमें तर्क एवं मानसिक क्षमता जांच में आपका इसमें जो है 25-25 अंक का, मतलब 4 सब्जेक्ट है, मतलब हिंदी से 25 प्रश्न, अंग्रेजी से 25 प्रश्न, और जीके से 25 प्रश्न, और फिर ये तर्क एवं मानसिकता जांच क्षमता जांच से 25 प्रश्न। और जो द्वितीय होगा, देखिए पहला आपका शॉर्ट हैंड का एग्जाम होगा, फिर उसी दिन आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। फिर जब उसमें आप पास क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपको लिखित एग्जाम में बैठा दिया जाएगा। अब लिखित एग्जाम भी 2 चरण में है। आपका पहला चरण में 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का ये है, उसमें हिंदी आपका 25 प्रश्न रहेगा, इंग्लिश 25 प्रश्न, जीके 25 प्रश्न, और मानसिक क्षमता जांच 25 प्रश्न, मतलब 100 प्रश्न का। और फिर ये प्रथम हो गया। अब द्वितीय पत्र में आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से रहेगा, आप जो चूज करना चाहे, खोरठा हो, करमाली, खड़िया, पंचपगरनिया, संथाली, नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक, आप जो पढ़ना चाहते हैं, जो द्वितीय भाषा आप देना चाहते हैं, उर्दू,
बंगाली, तो ये सब आपका आप चूज कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा कहें तो 454 पद का ये पोस्ट है, और इसमें आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, और आपको शॉर्ट हैंड मतलब हिंदी आंसुलिपि आना भी अनिवार्य है, क्योंकि पहले स्किल टेस्ट ही है। जब तक आप वहाँ शॉर्ट हैंड नहीं लिखेंगे और जब तक उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे, तब तक आपको अगला एग्जाम में बैठने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। तो पहला दिन आपका 2 चरण में एग्जाम है, आपका पहला कौशल और फिर दूसरा चरण लिखित। अब कौशल जब स्किल टेस्ट होगा तो उस दिन आपका पहले शॉर्ट हैंड का एग्जाम लिया जाएगा, 500 वर्ड स्पीच बोला जाएगा, 50 वर्ड प्रति मिनट से, और आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर उसी को आप जब ट्रांसक्राइब करेंगे तो आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका 1.5 घंटा का आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट। उसमें आपका एमएस वर्ड में कुछ टाइप करने के लिए देगा, पाई चार्ट वगैरह बनाने के लिए देगा, जोड़ घटाव करने के लिए देगा, और कुछ नेटवर्किंग से कुछ संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये सबको जब आप कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको कोई एक डॉक्यूमेंट बना के और ईमेल करना पड़ेगा। ये हो गया। जब ये दोनों में आप क्वालिफाई कीजिएगा तो उसके बाद फिर लिखित परीक्षा है। तो पहला पहला फिर इसमें भी 2 चरण है। पहला चरण में आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है, आपका 25 हिंदी, 25 इंग्लिश, 25 बोल सकते हैं 25 आपका जीएस, और 25 जो है जो जांच है वो बोल सकते हैं क्या था, हाँ, मानसिक क्षमता जांच, ठीक है, 100 नंबर का। फिर द्वितीय चरण में आपका क्षेत्रीय भाषा, जो आप खोरठा ले रहे हैं, तो उसमें आपका 100 मार्क्स का फिर पूछा जाएगा। तो फिर इस प्रकार से आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है। मिलते हैं।